दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में भी हम बात करेंगे उन्हीं तमाम भर्तियों के बारे में। तो वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश को लेकर। अगर बात की जाए नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली तमाम वो शिक्षक भर्तियों को लेकर प्रदेश सरकार के माध्यम से नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर काम किए जा रहे हैं। अब इसी के संबंध में नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि वर्तमान में नए शिक्षा सेवा आयोग के चलते बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। चाहे अगर बात की जाए पुरानी भर्तियों के बारे में या फिर बात की जाए नई भर्तियों के बारे में, ये भर्तियां पूरे तरीके से लटकी हुई हैं। इसी को लेकर मामले न्यायालय में जाने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अगर बात की जाए नई शिक्षा सेवा आयोग के चलते कई ऐसी पुरानी भर्तियां हैं जिनको कहीं ना कहीं पूरा करना था, लेकिन उनको ठप कर दिया गया। जिसमें आपकी आती टीजीटी पीजीटी भर्ती या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। इसी को लेकर लिखा हुआ है कि शिक्षा सेवा आयोग का कोरम पूरा करने का अंतिम मौका। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 907 पदों पर भर्ती के लिए लंबित याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को एक बार फिर से उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कोरम पूरा करने का दिशा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कोरम पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने के लिए अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 23 मई 2023 को लगा दी गई है। इसकी जानकारी मैंने आपको 4 दिन पहले ही दे दी थी। 4 दिन पहले मैंने आप सभी को बता दिया था कि इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है और अगली सुनवाई आपको 4 तारीख मतलब 23 तारीख को देखने के लिए मिलेगी। मैंने आपको ये भी बताया था कि इस कोर्ट के माध्यम से ये भी कहा गया है कि अगर 23 तारीख तक सरकार कोई जवाब दाखिल नहीं करती है तो कोर्ट अपना फैसला सुना देगी उन तमाम भर्तियों को लेकर जो कि यहाँ पे पुराने आयोगों के माध्यम से निकाली गई थी और पुराने आयोग के निष्क्रिय किए जाने की वजह से अब वो लटकी हुई हैं। इसी के संबंध में सारी जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं अधिनियम 1980 को लेकर जो कैबिनेट के माध्यम से प्रस्ताव पास किया गया था उसको कहीं ना कहीं निष्क्रिय बताते हुए, महत्वहीन बताते हुए इस मुद्दे पे विचार करने से इनकार कर दिया और कोर्ट ने कहा कि सरकार अपना नया जवाब दाखिल करे। लेकिन पिछली सुनवाई में सरकार के माध्यम से कोई भी जवाब दाखिल नहीं किया गया, जिसके चलते कोर्ट ने अब अंतिम यहाँ पे कहीं ना कहीं समय दिया है। अब देखना ये होगा कि 23 तारीख को सरकार क्या करती है, क्योंकि उसी के बाद पुराने आयोगों के माध्यम से होने वाली भर्तियों को लेकर निर्णय होगा। साथ ही साथ सरकार के जवाब के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि इस भर्ती को विज्ञापन जारी करने के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से 23 मार्च 2023 से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने ऐलान किया है 18 मई 2023 यानी कि आज की तारीख में इको गार्डन में अभ्यर्थी बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। छात्रों का मांग है कि पिछले 4 सालों से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। बेसिक के अंदर लाखों की संख्या में पद खाली होने के बावजूद भी सरकार भर्तियों को लेकर निष्क्रिय है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज अभ्यर्थी इको गार्डन में एकत्रित होंगे नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के संबंध में। देखना ये होगा कि अभ्यर्थी कितनी बड़ी संख्या में जाते हैं, क्योंकि आवेदन करने का समय आता है तो 20-22 लाख अभ्यर्थी होते हैं, लेकिन जब किसी मांग को उठाए जाने का समय आता है तो 20-22 अभ्यर्थी दिखाई देते हैं। फिलहाल जो भी आसपास के अभ्यर्थी हैं इको गार्डन अवश्य पहुंचे नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है, लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसका विज्ञापन इसी महीने जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में तो 3000 पदों पर आपको ये शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जिसकी जानकारी अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई है।
तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए 3000 पदों पे होंगी भर्तियाँ, 107 विद्यालयों में नए सत्र से शुरू होंगी इंटर तक की पढ़ाई। लिखा हुआ है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के अंदर नए सत्र 2022 और 23 के लिए 23 और 24 के लिए माफ़ कीजिए 3000 से अधिक शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों के लिए महिलाओं की भर्ती की जाएगी। आपको पता होगा कि कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के अंदर जो भी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन निकाले जाते हैं उसमें महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। उसकी वजह भी आपको पता होगी, क्योंकि ये बालिका विद्यालय होते हैं। इसी के संबंध में लिखा हुआ है कि इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग की ओर से शासन को इसको लेकर हरी झंडी का प्रस्ताव भेजा गया है। वहाँ से हरी झंडी मिलते ही प्रक्रिया गति को लेकर जो गतिमान है वो कर दी जाएगी। ऐसे में 107 कस्तूरबा विद्यालय अपग्रेड करके कक्षा 8 से इंटर तक किया जा रहा है। इस तरीके से विद्यालयों में नए शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पहले से चल रहे कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में संविदा पर तैनात पुरुष शिक्षक व कर्मचारी नए सत्र में नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन पदों को खाली हो रहे हैं। इसे देखते हुए लगभग 3000 से अधिक नियमित अंशकालिक शैक्षिक व गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने कहा है कि खाली पदों के सापेक्ष भर्ती के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। कई विद्यालयों में पहले से पर्याप्त संख्या में शिक्षक तैनात हैं, वहाँ अतिरिक्त आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे में जैसे ही शासन की ओर से दिशा निर्देश मिलते हैं, इन 3000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में जानकारी देखने के लिए मिली है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने से। कल की तारीख में टीजीटी पीजीटी 2016 और 2021 को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से चयन बोर्ड के सामने धरना प्रदर्शन दिया गया। टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग को लेकर भटक रहे अभ्यर्थी नाराज अभ्यर्थियों ने फिर बुधवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने बताया कि मूल पैनल के अभ्यर्थियों की दूसरी जगह पर चयनित होने से काफ़ी पद खाली रह गए। इन पदों पर पैनल बचे हुए अभ्यर्थियों का चयन होना चाहिए, लेकिन इस संबंध में कोई भी कार्रवाई देखने के लिए नहीं मिली। अभ्यर्थियों ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद भी, वहीं शासन की नियमावली में संशोधन कर देने के बावजूद भी अभी तक इस मुद्दे को लेकर कोई भी फैसला नहीं हुआ है। 28 जनवरी को इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी ये मामला लटका हुआ है। तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी को लेकर कल की तारीख में छात्रों के माध्यम से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण घोटाले को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण घोटाले को लेकर जैसा कि आप जानते हैं कि हाईकोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ उस पर नई चयन सूची बनाई जाए, लेकिन ओबीसी एससी अभ्यर्थी इस बात को लेकर संतुष्ट दिखाई नहीं दिए, जिसके चलते उन्होंने याचिका को लेकर एक नई याचिका दाखिल कर दी डबल बेंच के अंदर। अब उसी को लेकर अगली सुनवाई 25 मई 2023 को होने जा रही है, जिसको लेकर ओबीसी एससी छात्रों के माध्यम से यहाँ पे होने वाली सुनवाई को लेकर बैठक देखने के लिए मिली। इस बैठक के अंदर आगामी रणनीति तैयार की गई कि भर्ती को लेकर क्या किया जाए और कैसे इनको यहाँ से जीत मिले। फिलहाल देखना ये होगा कि 25 तारीख को होने वाली सुनवाई में क्या होता है। बात कर लेते हैं अपनी अंतिम अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी पीसीएस को लेकर। यूपी पीसीएस पी 2023 की उत्तर कुंजी जारी हो गई है। उत्तर कुंजी जारी होने के बाद ही आपकी कट ऑफ तय होती है, क्योंकि जब अभ्यर्थी परीक्षा देकर आते हैं तो उनको लगता है कि हमारे 110 112 सही हो रहे हैं। यूट्यूब पर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि 111-12 भी सही हो रहे हैं, लेकिन जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो 2 या 3 नंबर 100% कम हो जाते हैं, जिसके चलते कट ऑफ में भी गिरावट होती है। तो आपके कितने नंबर बने आप कमेंट करके बताएं, जल्द कट ऑफ को लेकर बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।